गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा शानदार रहेगा। क्या रहेगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो आइए हम वन बाय वन उस टॉपिक को डिस्कशन करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, उसका मीनिंग क्या है, और मैन आज हम क्या देखेंगे। विच ग्रुप ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड, कौन से ग्रुप ऑफ द पीपल अफेक्टेड रहते हैं, प्रिवेंशन क्या है और उसका क्या रहेगा, हमें ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो ये शुरुआत करते हैं लेक्चर का शानदार। तो चलिए पहले तो हम उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। तो पहले देख लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। तो देखते हैं, इट इज द बॉन डिजीज। किसका डिजीज रहता है? इट इज द बॉन डिजीज दैट causes द बॉन टू वीकेन एंड बिकम द सो ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग क्या? जल्दी से टूट जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? टूट जाता है। That a fall or even the mild stress such as the bending over or the cuffing can cause the break। इसकी वजह से क्या हो सकता है? कफिंग की वजह से या फिर बेंडिंग ओवर यानी कि झुकने की वजह से भी क्या हो सकता है? बॉन्ड की टूटने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कौन सी कंडीशन में स्टूडेंट? याद रखना कौन सी कंडीशन में आएगी स्टूडेंट? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन। विच कंडीशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, रिस्क ग्रुप। कौन से ग्रुप में इफेक्ट ज्यादा होने की संभावना आती है? आज का क्वेश्चन मेरा यही है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना किस कंडीशन में ज्यादा रहेगी। तो रिस्क ग्रुप कौन से आएगा स्टूडेंट? ऑस्टियोपोरोसिस कैन अफेक्ट एनी इंडिविजुअल। किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसको होगा, किसी को भी हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात कौन सी आएगी? पोस्ट मेनोपॉजियल वुमन। याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना सबसे ज्यादा किसमें होती है स्टूडेंट? पोस्ट मेनोपॉजियल वुमन में। किसमें होती है स्टूडेंट? पोस्ट मेनोपॉजियल वुमन में ज्यादा होती है। आर द एट द सिग्निफिकेंट द हायर रिस्क। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या? तो आइए चलते हैं उसका रीजन जानने के लिए। तो उसका मेन रीजन क्या रहेगा? इस्ट्रोजन लेवल। तो आइए सोचते हैं कि इस्ट्रोजन लेवल क्या है। ड्यूरिंग द मेनोपॉज, मेनोपॉज के दौरान क्या होता है? द लेवल ऑफ द इस्ट्रोजन, a hormone that protect the bonds, is decreased sharply which can cause the bond loss। पता चला व्हाट इज द मेन रीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्ट्रोजन जो होता है उसका काम क्या रहता है? इस्ट्रोजन इज द वन टाइप ऑफ द हार्मोन। आप सबको पता है कि इस्ट्रोजन है क्या? इट्स अ वन टाइप ऑफ द हार्मोन, आप सबको पता ही होगा। वो क्या करता है? हमारी जो भी बॉन्ड रहते हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट द बॉन्ड्स, हमारे बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? इस्ट्रोजन। लेकिन मेनोपॉज में क्या होता है? मेनोपॉज में जो भी होता है कि इस्ट्रोजन का जो हार्मोन का लेवल हो कैसा हो जाता है? डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज कम हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है? बॉन्ड लॉस। क्योंकि एस्ट्रोजन का काम क्या था स्टूडेंट? बॉन्ड को प्रोटेक्ट करने का। अब वो डिक्रीज हो रहा है तो वो बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट वाइज इसी की वजह से क्या होता है? दिस इज द वाई द रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस सीन आफ्टर द मेनोपॉज। और मेनोपॉज का मीनिंग तो आपको पता ही होना, एंड ऑफ द एमसी साइकिल। एंड ऑफ द एमसी साइकिल का मीनिंग क्या रहेगा? मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के दौरान सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? तो याद रखना स्टूडेंट, किसके होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। किसके होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? इट इज द बॉन्ड डिसीज है। उसकी वजह से क्या होता है? वीक हो जाता है और बिकम ब्रिटन, यानी कि टूट जाता है जल्दी से। इवन कौन सी कंडीशन में? माइल्ड स्ट्रेस या फिर बेंडिंग ओवर, नीचे झुकने से या फिर कफिंग की वजह से भी ये बॉन्ड कैसे हो जाते हैं? टूट जाते हैं। रिस्क फैक्टर मैंने बोला कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क किस पे होता है? पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में रहता है। इस्ट्रोजन के लेवल की वजह से ये होता है। क्यों? इस्ट्रोजन हमारा क्या करता है? हमारी बॉडी को किसको प्रोटेक्ट करता है? बॉन्ड को। अब मेनोपॉज के दौरान क्या होता है? जो इस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई द रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस सीन आफ्टर द मेनोपॉज, एंड ऑफ द मेनोपॉज। पता चला? चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्चर का रिस्क किस में ज्यादा रहता है? ड्यू टू द वीकेंड बॉन्ड्स फ्रैक्चर बिकम द मोर कॉमन इन द, मैंने अभी बताया किसमें होता है? पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। पर्टिकुलरली फ्रैक्चर ऑफ द, और कौन सा फ्रैक्चर ज्यादा देखने को मिलेगा? तो याद रखना, स्पाइन, दूसरा रहेगा हिप और तीसरा रहेगा रिस्ट। यानी कि तीनों कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? स्पाइन, हिप और रिस्ट। और मैंने अभी क्या बताया? फ्रैक्चर का रिस्क सबसे ज्यादा किस में रहेगा? पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में। लेकिन फ्रैक्चर सबसे ज्यादा किस में रहेगा? स्पाइन, हिप और रिस्ट में रहेगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन। इसे रोका जा सकता है। कैसे रोकते हैं? तो याद रखिए उसका रोकने का एक ही तरीका होगा, डाइट, खाने के बारे में। तो देख लेते हैं खाने के बारे में क्या होता है। एक मिनट में स्लाइड को थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। ओके,
मेंटेनिंग कौन सा डाइट करना पड़ेगा, रिच इनटू द कैल्शियम एंड द विटामिन डी। कौन सा डाइट यूज करेंगे हम, कैल्शियम और विटामिन डी रिच हम डाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट परफॉर्मिंग क्या करेंगे, वेट बियरिंग एक्सरसाइज को परफॉर्मिंग करेंगे। कौन सा करेंगे, परफॉर्मिंग द वेट बियरिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन इज द अवॉइडिंग द स्मोकिंग एंड द एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड द हैविंग द बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट को यूज करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अवॉइडिंग द स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग भी नहीं करना पड़ेगा, और हैविंग द बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट जरूर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम एंड द विटामिन डी। क्यों उसको ही हम क्यों ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो उसका रीजन क्या रहेगा, दिस न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल फॉर द बोन हेल्थ। याद रखना कैल्शियम और विटामिन डी ही क्यों, क्योंकि वो दोनों चीजें किसके लिए जरूरी होती है, हमारे बोन के हेल्थ के लिए। दैट्स वाई हमें वो दोनों ही चीज देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द डेयरी प्रोडक्ट्स, almonds, ब्रोकोली, कैनट सैल्मन, वन टाइप ऑफ द फिश होती है ना वो, विद द बॉन्स, सार्डिनेस वो भी फिश होती है। एंड द सोय प्रोडक्ट आर द गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, कैल्शियम के सोर्सेस बताइए, तो बताइए आप, डेयरी प्रोडक्ट, almonds, ब्रोकोली, कैनेट सैल्मन विद द बॉन्स, सार्डिनेस एंड द सोय प्रोडक्ट आर द गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम। ये सारे क्या है, गुड सोर्स रहेगी किसके, कैल्शियम के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब कंटिन्यू में पढ़ लेते हैं। Many people may be also need a calcium supplement। कुछ पेशेंट वैसे रहते हैं जिसको कैल्शियम से डाइट से ले, लेकिन कैल्शियम का क्या देना पड़ेगा, सप्लीमेंट देना पड़ेगा। उसमें से याद रखिए विटामिन डी कहाँ से मिलता है, याद रखना स्टूडेंट, ऑब्टेन थ्रू द स्किन फ्रॉम द सनलाइट। मेनली कहाँ से मिलता है, जो सनलाइट होती है ना, जब धूप में से मिलता है, लेकिन बट ऑल्सो फाउंड इन द फूड्स लाइक द फैटी फिश, लीवर एंड द फोर्टिफाइड मिल्क। आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि विटामिन डी के मेन सोर्सेस क्या है, तो पहला तो मेन सोर्सेस आपको याद रखना है, कौन सा रहेगा, सनलाइट। सनलाइट के सिवा अगर हम दे सकते हैं फूड में, तो कौन सा फूड आएगा, फैटी एसिड आ सकता है, लीवर आ सकता है, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क आ सकता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, डायग्नोसिस कौन से आएंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्या आएगा, ए बोन डेंसिटी टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस में कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा आएगा, बोन डेंसिटी टेस्ट आएगा। कौन सा आएगा, बोन डेंसिटी टेस्ट। कैन डायग्नोस द ऑस्टियोपोरोसिस बिफोर द ब्रोकन द बोन्स अकर। बोन्स को ब्रोकर होने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोन डेंसिटी टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिस टेस्ट हेल्प टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द बोन इन द हिप, स्पाइन एंड समटाइम अदर बोन्स। उससे हमें क्या पता चलता है, अमाउंट ऑफ द बोन कितना है हिप में, स्पाइन में, या फिर कोई भी बोन में। तो सबसे बड़ा कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा रहेगा, बोन डेंसिटी टेस्ट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन इज द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। वेरियस मेडिकेशन आर द अवेलेबल फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट। कौन कौन सी होगी, बिसफॉस्फोनेट्स आएगी, हार्मोन रिलेटेड थेरापी, और द लास्ट वन इज द बॉन बिल्डिंग कौन सी आएगी, मेडिकेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिसफॉस्फोनेट आएगी, हार्मोन रिलेटेड थेरापी आएगी, और फिर लास्ट वन इसका कौन, हार्मोन रिलेटेड यानी कि कौन सी आएगी, जो एस्ट्रोजन हार्मोन था वो उसके रिलेटेड थेरापी हम देंगे, और बॉन बिल्डिंग मेडिकेशन। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सबको पता चला कि ये शॉर्ट ही टॉपिक था, मैंने फटाफट चला दिया। ऐसे मैं सारी टॉपिक लेके आऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज स्टूडेंट अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, या फिर ये लेक्चर अच्छा लगा है, ये शॉर्ट टॉपिक का लेक्चर था, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं ऐसे लेक्चर बार बार लेके आऊंगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।